नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओशो आपसे क्या चाहते थे या उनकी क्या इच्छा थी ताकि वो इस समाज को और बेहतर बना सके। साथियों, क्या ओशो सिर्फ ये चाहते थे कि हम उनके अनुयायी बन जाएं, या वे चाहते थे कि हम किसी धर्म विशेष को अपना लें, या फिर उनकी इच्छा इन सबसे बिल्कुल अलग थी? तो आइए जानते हैं हम इस पूरे वीडियो में कि आखिर उनकी शिक्षाओं का सार क्या था, वो हमसे क्या चाहते थे, वो भारत को कैसा बनाना चाहते थे, वो धर्म में क्या चाहते थे और वो विचारों में क्या चाहते थे। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग ओशो को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनके विचारों पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक सवाल ऐसा है, शायद ही कभी पूछा जाता है कि आखिर ओशो इंसान से क्या चाहते थे। इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि ओशो का कोई भी एक प्रवचन, कोई एक किताब या कोई एक उद्धरण ऐसा नहीं है जिसको हमने पूरा समझा हो, बल्कि हम जानेंगे इस वीडियो में सारी किताबों का निचोड़, सार उनके प्रवचनों का, और अंत में वो बातें जो ओशो हम तक पहुंचाना चाहते थे। तो इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं वो ओशो से प्रेरित हैं, शब्दशः उनकी बातें नहीं हैं, और सारी शिक्षाओं सभी का निचोड़ इस वीडियो में है। तो आइए हम जानते हैं कि ओशो हमसे क्या चाहते थे। तो नंबर 1, ओशो चाहते थे अनुयायी नहीं, हम खोजी बने। दुनिया के अधिकांश गुरु चाहते हैं कि लोग उनके पीछे चलें, लेकिन ओशो का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। वे चाहते थे कि आप किसी भी व्यक्ति, धर्म या विचारधारा के अंधे अनुयायी न बने। उनकी नज़र में गुरु का काम आपको अपने ऊपर निर्भर बनाना नहीं, बल्कि इतना स्वतंत्र बनाना था कि एक दिन आपको गुरु की या किसी भी गुरु की ज़रूरत ही न पड़े। इसीलिए वे बार बार कहते थे, हर सत्य को अपनी समझ और अनुभव की कसौटी पर परखो। लेकिन सिर्फ सवाल पूछ लेना ही काफ़ी नहीं था, इसके बाद क्या करना है ये इनकी दूसरी शिक्षा हमें बताती है। ओशो कहते थे, विश्वास नहीं, अनुभव करो। ओशो की बातों में जो दूसरे नंबर की चीज़ निकल के आई वो ये थी कि विश्वास नहीं, अनुभव करो। हम में से अधिकांश लोग यही मानते हैं जो बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ओशो का कहना था कि उधार का विश्वास कभी भी वास्तविक सत्य नहीं बन सकता। किसी भी विचार को सिर्फ इसलिए स्वीकार मत कीजिए क्योंकि वो किसी धर्म ग्रंथ या महान व्यक्ति ने कहा है। जब तक वो आपके अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक वो केवल एक मान्यता है, सत्य नहीं है। और मान्यताओं और सत्य में अंतर होता है। लेकिन अनुभव भी तभी संभव है जब इंसान जागरूक हो, और यहीं से शुरू होती है उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षा। तो 3 नंबर पर ओशो कहते थे कि होश में जीना सीखो। ओशो की पूरी साधना का एक शब्द था, होश। उनका मानना था कि इंसान का अधिकांश जीवन आदतों में बीत जाता है। वह खाता है, चलता है, बोलता है, लेकिन पूरी तरह जागरूक होकर नहीं। अगर आप हर पल सजग रहना सीख जाएं, वही साधारण जीवन ध्यान में बदल सकता है। उनके अनुसार ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं, बल्कि होश के साथ जीने की कला है। लेकिन होश में जीते जीते एक दिन इंसान के भीतर एक नया सवाल उठता है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। यहीं से ओशो की चौथी शिक्षा शुरू होती है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो ओशो कहते हैं कि आपको दुनिया को जानने से पहले स्वयं को जानना होगा। स्वयं को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक हमारी पहचान नौकरी, धर्म, जाति, परिवार या समाज से हम जोड़ लेते हैं, लेकिन ये सब हमारी बाहरी पहचान है। असली प्रश्न यह है, इन सब के पीछे जो मैं है वो कौन है। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तब तक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज अधूरी रहती है। अर्थात अन्य सारी पहचानों के अलावा मैं कौन हूँ ये पहचान करना जीवन में परम आवश्यक है। लेकिन स्वयं को जानने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ओशो कहते हैं इसका एकमात्र जवाब है डर। इसीलिए ओशो की 5वीं शिक्षा कहती थी कि डर से मुक्त हो जाओ। लोग क्या कहेंगे, असफल हो गया तो क्या होगा, भगवान नाराज हो गए तो, ऐसे अगणित डर इंसान को खुलकर जीने नहीं देते। ओशो को मानना था कि भय हमेशा गुलामी पैदा करता है। जो व्यक्ति डर के आधार पर निर्णय लेता है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसीलिए वे साहस को आध्यात्मिक विकास की पहली शर्त मानते थे। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, उसे प्रेम के साथ संतुलित होना चाहिए। अब ओशो कहते हैं कि आखिर डर को जीता कैसे जा सकता है। स्वयं ही उपाय बताते हैं कि जब तक आप लोगों की परवाह करेंगे, जब तक आप
उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं देंगे जो दूसरों को देने चाहिए, तो आप एक गुलाम मानसिकता में चले जाएंगे। और फिर इससे आगे बढ़कर ओशो ने कहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ है प्रेम के साथ संतुलित होना। तो ओशो की छठवीं सबसे बड़ी शिक्षा थी, प्रेम करो लेकिन स्वामित्व मत रखो। ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम किसी को भी बांधता नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र होने की जगह देता है। जहाँ अधिकार, ईर्ष्या और नियंत्रण शुरू हो जाता है, वहाँ प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर आपका प्रेम सामने वाले की आज़ादी छीन रहा है, तो वो प्रेम नहीं, बल्कि भय और स्वामित्व की भावना है। और जब प्रेम में स्वतंत्रता आ जाती है, तब इंसान वर्तमान को जीना भी सीखने लगता है। और इस वर्तमान को ही आधार मानकर ओशो की 7वीं बहुत अच्छी शिक्षा है कि आखिर आपको वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा। अक्सर देखा गया है, हम या तो बीते हुए कल में उलझे हैं या फिर आने वाले कल की चिंता में, लेकिन जीवन न अतीत में है न भविष्य में है। ओशो कहते हैं कि जीवन केवल उसी क्षण में घट रहा है। जो व्यक्ति वर्तमान को खो देता है, वो वास्तव में पूरा जीवन खो देता है। इस प्रकार से ओशो कहते हैं कि वर्तमान में जब आप जीना शुरू करेंगे, तो आपका जीवन एक उत्सव बन जाएगा। यहीं से शुरू होती है ओशो की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, अर्थात 8वीं शिक्षा, 8वां सूत्र कि जीवन को उत्सव बनाओ। ओशो के लिए आध्यात्मिकता का अर्थ उदास चेहरा या दुनिया से भाग जाना नहीं था। वे चाहते थे इंसान हंसे, नाचे, गाए, प्रेम करे और जीवन का भरपूर आनंद ले। उनका मानना था कि जो जीवन का उत्सव नहीं मना सकता, वो अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ भी नहीं हो सकता। लेकिन जीवन का उत्सव तभी संभव है जब आपकी सोच भी स्वतंत्र हो। अब अपनी सोच को स्वतंत्र करने के लिए ओशो ने जो सूत्र दिया था, उस सूत्र का नाम है मानसिक गुलामी से मुक्त हो जाओ। सूत्र नंबर 9 में ओशो कहते हैं कि जब तक आप मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हैं, तब तक आप कुछ नहीं हैं। ओशो सिर्फ शरीर की ही नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता की भी बात करते थे। वे चाहते थे कि आपकी सोच किसी धर्म, परंपरा, राजनीतिक विचारधारा या व्यक्ति की कैद में ना रहे। प्रश्न पूछना, जिज्ञासु बने रहना और हर विचार की जांच करना, यही मानसिक स्वतंत्रता की पहचान है। लेकिन केवल स्वतंत्र सोच ही पर्याप्त नहीं, भीतर की शांति भी उतनी ही आवश्यक है। इसी से पैदा होता है ओशो का 10वां सूत्र, ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। अब ओशो कहते हैं, आखिर भीतर जो शांति है आपके, वो कैसे आएगी? ओशो के अनुसार ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि स्वयं से मिलने का एक माध्यम है। ध्यान का उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अपने मन के शोर को शांत करना है। जब भीतर शांति आती है, तभी इंसान अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देख पाता है। और जब ध्यान गहरा होने लगता है, तब मनुष्य अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता है। और यहीं से शुरू होता है ओशो का 11वां सूत्र कि आखिर ये अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव या आपको पहुंचना कहाँ है, ये कैसे तय होता है। तो साथियों, ओशो कहते थे, स्वयं जैसे हैं आप वैसे बने रहें, किसी की भी नकल ना करें। ये ओशो की सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है। उनका मानना था कि हर इंसान अद्वितीय है, इसलिए किसी और जैसा बनने की कोशिश केवल दुख पैदा करती है। समाज आपको एक सांचे में ढालना चाहता है, लेकिन प्रकृति ने आपको बिल्कुल अलग ही बनाया है। जिस दिन आप अपनी मौलिकता को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से वास्तविक स्वतंत्रता की शुरुआत हो जाती है और आपके अंदर इंसानियत का घट जाना शुरू हो जाता है, मानवता का घट जाना शुरू हो जाता है और आपके अंदर एक उत्सव, एक उमंग और एक शांति आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर ओशो की हजारों घंटों की वाणी और सैकड़ों पुस्तक का सार निकाला जाए, तो शायद इन्हीं 11 बातों में जो दिखाया गया है वही सब आपको मिलेगा। वे नहीं चाहते थे कि आप उनकी पूजा करें, उनका संप्रदाय बनाएं या आंख बंद करके उनकी हर बात को मान लें। वे चाहते थे कि आप स्वयं सोचें, स्वयं अनुभव करें और अपने भीतर की चेतना को पहचानें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन 11 बातों में से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? अपना उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें। साथ ही
मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ओशो से आपने क्या सीखा। हो सकता है वो चीज़ें उनके प्रवचनों से, उनकी पुस्तकों से, उनकी जीवनी से, उनके संस्मरणों से आपने पकड़ पाई हो जो मैंने ना पकड़ी हो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी उसको जानूँ। अगर आपको ऐसी ही गहरी और निष्पक्ष वीडियो पसंद आती हैं, जहाँ तक हम किसी व्यक्ति या विचारधारा को अंधभक्ति या अंधविश्वास से नहीं बल्कि समझने की कोशिश करते हैं, तो वहीं से हमारी असली सच्चाई हमारे साथ होती है। साथियों, आप निष्पक्ष राय जानने के लिए और विचारधारा को समझने के लिए, विचारों को आत्मसात करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा समर्थन कीजिए। हम आभारी रहेंगे आपके सहयोग, प्यार और स्नेह का।